लर्निंग पॉइंट पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आपका दिन शुभ हो। आज की इस वीडियो में आपको ये हाथ का एक चित्र नज़र आ रहा होगा, तो आप कंफ्यूज होंगे कि आज आखिर मैं क्या बताने वाला हूँ। देखिए, आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ स्पेशली वो स्टूडेंट्स के लिए है और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। आज मैं इस हाथ के माध्यम से जो त्रिकोणमिति का टेबल होता है, यानी त्रिकोणमिति रेशियो जो होते हैं, जो अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री या टेन 60 डिग्री, इन सब का जो मान होता है, जो हम सारणी से याद करते हैं, जो इसके टेबल्स होते हैं, वो टेबल को याद न करके शॉर्ट तरीके से हम कैसे उसका वैल्यू खुद से निकाल पाएंगे, इसके लिए मैं आज ये वीडियो आपको बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपने हाथों के माध्यम से किसी भी त्रिकोणमिति के अनुपात का यानी रेशियोज का वैल्यू निकाल पाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको कोई भी अपना हाथ लेना है। सपोज करिए कि मैं ये अपना लेफ्ट हैंड लेकर चलता हूँ। इसका फिगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये जो थंब है इसको आपको 0 डिग्री मानकर चलना है। इसको आप 0 डिग्री मानिएगा। ये जो है ये फिंगर 30 डिग्री के लिए सूचित 30 डिग्री को डिनोट करेगा। ये जो फिंगर है 45 डिग्री को डिनोट करेगा। ये फिंगर 60 डिग्री को और ये फिंगर 90 डिग्री को। लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है, कोई भी आपका हैंड हो, उसका जो थंब है 0 डिग्री, इसको यानी कि इंडेक्स फिंगर को आप 30 डिग्री, मिडिल वाले को 45 डिग्री, रिंग फिंगर को 60 डिग्री और जो सबसे छोटी उंगली है उसको आप 90 डिग्री मानकर चलिएगा। देखिए, इसमें करना क्या है, त्रिकोणमिति के रेशियोज में आपको पता है कि हम सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब का वैल्यूज़ पता करते हैं। यही ज़्यादातर पूछा जाता है। ये भी आपको पता होगा कि साइन का अपोजिट जो रेशियो होता है कोसेक थीटा होता है, कॉस का सेक थीटा होता है और टेन का कॉट थीटा होता है। ये एक दूसरे के जैसे साइन जो है ये साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है। यानी अगर हम सिर्फ साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज़ को पता कर रहे हैं तो आसानी से कोसेक, सेक और कॉट का वैल्यू भी पता कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अब हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है त्रिकोणमिति रेशियो को याद करने की, उसके वैल्यूज़ को, जिसके लिए हम रटते हैं, टेबल्स को देखते हैं, दिन रात रटते हैं, फिर भी हम एग्ज़ाम के टाइम में भूल जाते हैं। तो आप उसके लिए घबराएं नहीं और इस वीडियो को देखें। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको साइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला आप नोट करिएगा। अगर साइन थीटा के किसी भी एंगल का वैल्यू पता करना है तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसका फॉर्मूला नोट कीजिएगा। फिंगर बिलो बाई 2। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप ऐसे याद कीजिए, या फिर हिंदी मीडियम वालों के लिए नीचे की उंगली की संख्या बटा 2। देखिए, ये दोनों ही फॉर्मूले सेम है। मैंने इसको इंग्लिश में लिखा, यहाँ हिंदी में लिखा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है आखिर, तो देखिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको साइन 0 का वैल्यू पता करना हो तो इस फॉर्मूले से हम कैसे पता करेंगे, ध्यान दीजिए। साइन 0 डिग्री का अगर वैल्यू आपको पता करना है, या आपके पास लेफ्ट हैंड है, आपको क्या करना है कि इस फॉर्मूले को यहाँ पर पुट करना है। फॉर्मूले के अनुसार देखिए साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकलता है, फिंगर बिलो, यानी कि आपको मैंने पहले बताया कि ये 0 डिग्री को, ये 30 डिग्री, ये 45, ये 60 और ये 90 को सूचित करता है। तो मान लीजिए 0 डिग्री का पूछ रहा है तो इससे नीचे की उंगली की संख्या आपको बतानी है। तो देखिए, थंब के नीचे कोई उंगली नहीं है, यानी कि फिंगर बिलो यानी इसके नीचे की जो उंगली की संख्या है वो 0 है, तो हम यहाँ पर अंडर रूट में 0 लिख देंगे
और डिवाइड करना है आपको 2 से। आपको पता है कि 0 का वैल्यू 0 होता है और बाई 2। ये भी आपको पता है कि किसी भी 0 में किसी भी संख्या से हम भाग दें तो वैल्यू हमेशा 0 ही आता है, यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। अगर आपको यकीन ना हो तो आप अपना टेबल निकाल कर देख लीजिए, इसके बराबर होगा। मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले को पुट किया। आप लोग ध्यान से देखें, साइन थीटा का जब भी वैल्यू निकालना होगा तो नीचे की उंगली की संख्या को रूट में लिख देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। जो वैल्यू आएगा वो आपका एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा। जैसे देखिए, और हम लोग देख लेते हैं साइन 30 डिग्री यानी 30 डिग्री को। अब साइन 30 डिग्री का देखेंगे कि कौन सा फिंगर शो कर रहा है। तो देखिए, ये मैंने लेफ्ट हैंड लेकर चला है, ये वाला फिंगर 30 डिग्री को शो कर रहा है। फॉर्मूला पुट करेंगे, अंडर रूट नीचे की उंगली की संख्या यानी फिंगर बिलो, तो ये 30 है, इसके नीचे मात्र एक उंगली है तो इसकी संख्या लिख देंगे 1/2। आपको ये पता है कि रूट में हो अगर 1 तो उसका वैल्यू 1 ही होता है, तो इसका मान 1/2 होगा। आप इसको टेबल से चेक कर लीजिए। अगर आपको इसी तरीके से साइन 45 का निकालना हो तो आप आसानी से देखिए, अंडर रूट ये फॉर्मूला में है, रहेगा ही। 45 के नीचे देखिए कितनी उंगलियां हैं, 1 2, तो √2/2। अब आपको पता है कि √2 हम रूट यहाँ पर देखिए इस 2 को √2 गुना √2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि √2 गुना 2 2 होता है। देखिए, इस रूट से ये रूट कैंसल, वैल्यू जो हो जाएगा आपका 1/√2। आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप साइन थीटा के वैल्यू को पता कर सकते हैं। फॉर्मूला है आपका फिंगर बिलो, यानी जिस भी एंगल के बारे में पूछेगा उसके नीचे की उंगलियों की संख्या को अंडर रूट में कर दीजिएगा और /2 कर दीजिएगा। जो भी मान आएगा वो आपका वैल्यू होगा। चलिए, अब हम लोग कॉस थीटा की वैल्यूज़ को पता करते हैं। ये आप एक बार देख लीजिएगा, घर पर ट्राई कीजिए, अपने आप से ट्राई कीजिए, कन्फर्म रहिए कि रिजल्ट आपका सेम आएगा। आपको रटने की कोई झंझट नहीं है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप कॉस थीटा की वैल्यूज़ को देखिए कैसे निकालते हैं। आपको यहाँ पर बस थोड़ा सा चेंज करना होगा कॉस थीटा की वैल्यूज़ को निकालने के लिए। सेकंड नंबर जो फॉर्मूला है, यानी कॉस थीटा की वैल्यू को पता करना हो तो बस बिलो के नीचे बिलो की जगह पर फिंगर अबव लिख देंगे, यानी ऊपर की उंगलियों की संख्या। साइन थीटा में हम नीचे की उंगलियों की संख्या पता कर रहे थे, उससे हम निकाल रहे थे। कॉस थीटा में आपको ऊपर की उंगलियों की संख्या से पता करना होगा, निकालना होगा। जैसे देखिए, अगर हम फर्स्ट नंबर लेकर चलें कॉस 0 डिग्री, देखिए कॉस 0 डिग्री है तो साइन थीटा में नीचे की उंगलियों की संख्या को काउंट कर रहे थे, इसमें देखिए ऊपर की उंगलियों की संख्या को काउंट करेंगे। तो ये देखिए आपका ये 0 है, थंब 0 को सूचित करता है। इसके ऊपर 4 उंगलियां हैं, 1 2 3 4, इसको हम अंडर रूट में लिख देंगे, अंडर रूट 4 और डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 से भाग देना है। अब आपको पता है कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2/2 यानी 1 आंसर होगा, यानी कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए, अगर आपको निकालना है कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, तो देखिए कॉस 30 डिग्री यहाँ पर है, इसके ऊपर जाना है, यानी कॉस में ऊपर जाना है, साइन में नीचे आना है। तो उंगलियों की संख्या काउंट कीजिए, 1 2 3, अंडर रूट में इसको लिख दीजिए अंडर रूट 3/2। देखिए, ये कटने वाला नहीं है, यानी विभाजित होने वाला नहीं है, तो डायरेक्ट आपका ये आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप कॉस 45 का निकालना चाहते हैं, या मान कर चलिए कॉस 60 का निकालना चाहते हैं, तो देखिए उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर आपको कॉस 60 की वैल्यू पता करनी है, कॉस 60 डिग्री की, तो देखिए कॉस 60 डिग्री यहाँ पर है, इसके ऊपर उंगलियों की संख्या बस 1 है, नीचे 2 से विभाजित करना है। 1 का वैल्यू आपको पता है कि 1 होता है, तो 1/2। आप इस तरीके से आसानी से साइन और कॉस के विभिन्न एंगल्स की वैल्यूज़ को पता कर सकते हैं। आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। बस याद रखना है कि साइन में हमें नीचे की उंगलियों की संख्या को रूट में लिखना है और 2 से विभाजित करना है, और कॉस में ऊपर की उंगलियों की संख्या को लिखना है और 2 से विभाजित करना है। अब हम लोग tan थीटा की वैल्यूज़ को देखते हैं। अगर आपको tan थीटा की वैल्यू को पता करना है तो उसका फॉर्मूला नोट कीजिए, अंडर रूट फिंगर बिलो डिवाइडेड बाई
अंडर रूट फिंगर एबव, यानी रूट में नीचे की उंगलियों की संख्या डिवाइडेड बाय ऊपर की उंगलियों की संख्या। उंगलियों की संख्या, यानी अगर आपको tan थीटा के एंगल्स के वैल्यूज़ को पता करना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले अंडर रूट ऊपर में, फिंगर बिलो यानी नीचे की उंगलियों की संख्या, विभाजित करना होगा फिंगर एबव से यानी ऊपर की उंगलियों की संख्या। कैसे करना है इसको, आइए मैं आपको सिखा रहा हूँ। जैसे देखिए, अगर आपको tan 30 डिग्री का यानी tan 30 डिग्री का वैल्यू बिना याद किए हुए बताना है तो क्या करना है, सबसे पहले रूट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या है, फिंगर बिलो यानी कि ये 30 को सूचित करता है, इसके नीचे की संख्या उंगलियों की संख्या 1 है तो रूट 1 बटा फिंगर एबव यानी कि ये 30 है, इसके ऊपर जो उंगलियों की संख्या है 1 2 3, सीधा हम अंडर रूट 3 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए रूट में अगर 1 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है तो 1, और ये रूट में है इसका वैल्यू ऐसे ही छोड़ देंगे 1 बटा रूट 3। आप आंसर चेक कर लीजिए, टेबल को देख लीजिए। फिर से समझिए, tan थीटा के लिए क्या करना है आपको कि नीचे की उंगलियों की संख्या अंडर रूट में बटा ऊपर की उंगलियों की संख्या अंडर रूट में। जैसे 30 के लिए, 30 के नीचे देखिए 1 उंगली है तो 1 का लिख दिया अंडर रूट में, बटा ऊपर इसके 1 2 3 उंगलियां हैं तो 3 लिख दिया। 1 का वैल्यू 1 होता है तो 1 बटा रूट 3 इसका आंसर हो जाएगा। आइए एक और उदाहरण देख लेते हैं इसका। मान लीजिए आपको tan 45 का वैल्यू निकालना हो, ये चेक करते हैं इसको भी। अब देखिए tan 45 के नीचे की उंगलियां कितनी हैं, 1 2, तो इसको आप अंडर रूट में 2 लिख दीजिए, डिवाइडेड बाई इसके ऊपर कितनी उंगलियां हैं, 1 2, रूट 2 हैं। अब देखिए नीचे भी, ऊपर भी रूट 2 है और नीचे भी, यानी अंश में भी रूट 2 है और हर में भी है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसका वैल्यू 1 होगा। आप टेबल को चेक कर लीजिए। इस तरीके से आप tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा की वैल्यूज़ को पता कर सकते हैं अलग अलग एंगल्स के लिए। अब आपको इतनी जानकारी जरूर होनी चाहिए कि साइन cos tan का उल्टा कोसेक, सेक और कॉट होता है, यानी कि अगर साइन का वैल्यू पता करेंगे तो कोसेक का निकल जाएगा, कॉस का करेंगे सेक का निकलेगा, tan का करेंगे और कॉट का निकलेगा। आज की इस वीडियो में मैंने आप सबको फिंगर्स के, अपने हाथों के फिंगर्स के इस्तेमाल से कैसे हम विभिन्न प्रकार के त्रिकोणमितिक रेशियोज और ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, विभिन्न एंगल्स पर साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री जो भी है, इसकी वैल्यूज़ को बिना रटे कैसे हम निकाल पाएंगे, इसके लिए ये तरीका आपको समझाने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर साइन थीटा के किसी भी एंगल की वैल्यूज़ पता करनी है तो अंडर रूट में इसके नीचे की उंगलियों की संख्या को लिखना है और 2 से डिवाइड करना है। कॉस थीटा में अंडर रूट में ऊपर की उंगलियों की संख्या को काउंट करके 2 से डिवाइड करना है, और tan थीटा में अंडर रूट में नीचे की उंगलियों की संख्या और डिवाइड करना है ऊपर की उंगलियों की संख्या से। इस तरीके से आप आसानी से ऐसी वैल्यूज़ को बिना रटे और बिना याद किए निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ आप तक लाता रहूँगा और आपको नए नए तरीक़ों से समझाने की कोशिश करता रहूँगा। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय माता।